हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल। आज है 14 फरवरी और संडे के दिन एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूं मैं एक नई स्टॉक की स्टडी के साथ। और आज की स्टॉक स्टडी जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं वो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। और ये स्टॉक स्टडी है SJVN लिमिटेड के बारे में। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कि भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है। और हम ये भी कह सकते हैं कि एक सरकारी कंपनी है। और जिसका हम आगे जो है ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम इसके अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, इस कंपनी के अंदर स्टॉक खरीदना चाहते हैं, तो हमारे लिए ये कंपनी कैसी रहेगी। और हमने अगर इसके अंदर पैसा लगा रखा है तो हम इसके अंदर बने रहें या इसके यहाँ से एग्जिट कर जाएं। तो चलिए स्टॉक स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और अपने इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम स्टॉक स्टडी को पूरा देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कंपनी का परिचय जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो SJVN लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक शेड्यूल ए मिनी रत्न श्रेणी है, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसकी स्थापना 14 मई 1988 को भारत सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में की गई थी। और SJVN अब एक सूचीबद्ध कंपनी है जिसमें उसके शेयर होल्डर पैटर्न के तहत भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार एवं जनता का क्रमशः 59.92, 26.85 एवं 13.23% का इक्विटी अंशदान शामिल है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 59.92 और 26.85 इसका मतलब कि सरकार की जो हिस्सेदारी है इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, लगभग 86% के आसपास, जो कि हमें ये सरकारी कंपनी होने का पूर्णता यहाँ पे एक जो है दिखाई दे रहा है। SJVN की मौजूदा भुगतान की गई पूंजीयता अधिकृत शेयर पूंजी क्रमशः 3,929.80 करोड़ है तथा 7,000 करोड़ रुपए है। SJVN की कुल पूंजी दिनांक 31/3/2020 को 11,759.31 करोड़ रुपए है। देखिए, आपको अगर पूरी डिटेल चाहिए तो आप इसकी वेबसाइट के ऊपर तुरंत अभी का भी जाएं और इसके बारे में पूरी डिटेल लें, लेकिन मैंने आपको इतना बताने की कोशिश करी कि ये सरकारी कंपनी है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि और इसके जो है हम व्यापार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो व्यापार के बारे में मैंने यहाँ पे व्यापार सेक्शन पे पहले क्लिक करके रखा हुआ है और यहाँ पे हमें ये 5 या 6 तरह के व्यापार दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे ताप विद्युत, हाइड्रो पावर, पवन विद्युत और सौर ऊर्जा विद्युत पारेषण परामर्शकार ये करते हैं। तो अगर मैं बात करूं ताप विद्युत हाइड्रो पावर की, तो मैंने यहाँ पे हाइड्रो पावर पे के ऊपर क्लिक करके रखा हुआ है, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे हाइड्रो पावर के अंदर ये क्या करते हैं। तो SJVN ने एकल जल विद्युत परियोजना कंपनी से प्रारंभ करके आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा पड़ोसी देशों नेपाल और भूटान में जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रवेश किया है। SJVN देश के सबसे बड़े 15,000 मेगावाट के तहत नाथपा झाकड़ी जल विद्युत स्टेशन का सफलतापूर्वक प्रचालन कर रहा है। भूमिगत टरबाइन के हिस्सों में सिल्ट सनल की समस्या निपटने के पश्चात वर्ष दर वर्ष विद्युत उत्पादन और रखरखाव में नए बेंचमार्क स्थापित कर रहा है। तो आपको मैं सीधा सीधा ये बताने की कोशिश करूंगा, ये विद्युत का उत्पादन करते हैं, जो कि ये भारत और अन्य देशों में भी इनका व्यापार फैला है, जो कि इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो चलिए, अब आपको इतना तो श्योर होगा कि एक सरकारी कंपनी है और ये विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो ये हो गई कंपनी की बात। अब जान लेते हैं हमारे लिए स्टॉक कैसा रहेगा। तो स्टॉक के कुछ पॉइंट जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ पे स्ट्रेंथ को पूरा पढ़ें, स्ट्रेंथ जानने की कोशिश करें कि इसके अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है और उसके बाद इसकी वीकनेसेस को इससे कंपेयर करें। देखिए, वीकनेसेस भी किसी कंपनी में अगर स्ट्रेंथ है तो वीकनेसेस भी होंगी, और वीकनेसेस होंगी तो उसके अंदर हमें बढ़िया अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिलेंगी। तो अपॉर्चुनिटीज के ऊपर देखें, इसको पूरा पढ़ें और समझें कि इसके अंदर हमें क्या एक अपॉर्चुनिटी देखने को आगे मिल सकती है। लेकिन मैं आपको सीधे सीधे स्टॉक के ऊपर ले चलूंगा और इसका सबसे पहले हम एडवांस चार्ट देखने की कोशिश करेंगे, जो कि हमें जो है शुक्रवार को जब मार्केट बंद हुई थी तब हमें देखने को मिला था। अगर इसका NSE के ऊपर प्राइस देखने की कोशिश करें यहाँ पे तो 26.45 के ऊपर आपको ये देखने को मिल रहा है, जो कि इसके अंदर गिरावट हमें उस दिन देखने को मिली थी। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे 2 मैंने जो है इंडिकेटर लगा रखे हैं। एक तो बॉलिंजर बैंड आपको दिखाई दे रहा होगा, दूसरा यहाँ पे RSI में देखने को मिल रहा है। RSI यहाँ पे 60 के ऊपर है, मतलब इसके अंदर खरीदारी हमें यहाँ पे बढ़िया दिखाई दे रही है। देखिए, RSI जब हमें 30 के ऊपर दिखाई देता है इसका मतलब खरीदारी अच्छी खासी इसके अंदर चल रही है। और अगर आप देखने की कोशिश करेंगे बॉलिंजर बैंड के अंदर इसका प्राइस हमें अपर जो इसका बैंड है उसके आसपास दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर नीचे जाने की संभावना हमें 24 तक दिखाई दे जो इसका लोअर बैंड है।
और मिडिल लाइन जो कि यहाँ पे हमें 25 रुपये के आसपास, अगर आप इसे देखेंगे तो 25 रुपये के आसपास, तो इस रेंज में अभी ये ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, जो कि हमें ये केवल इंडिकेटर दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमें इसकी सहायता से मदद मिल रही है। लेकिन हम आगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इसकी कंपनी की स्ट्रेंथ कैसी है, इसके नतीजे कैसे हैं। सबसे पहले स्टॉक के डीएनए की बात करेंगे। स्टॉक अगर एक साल की अगर आप परफॉर्मेंस को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई खास इसके अंदर परफॉर्मेंस नहीं रही है। 7.25% के स्टॉक ने रिटर्न दिए एक साल के अंदर। सेंसेक्स ने करीब 24.01% के रिटर्न दिए हैं और BSE 500 ने करीब 24.92% के रिटर्न दिए हैं। इंडस्ट्री आपको पता है इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक बढ़िया मिड कैप स्टॉक है, सबसे पहले देखिएगा, और सस्ते रेट में, जो कि 26 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है। इस रेट में एक बढ़िया मिड कैप आपको देखने को मिल रहा है, जो कि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,493 करोड़ की हमें देखने को मिल रही है। पी रेशियो पे जरा ध्यान दीजिएगा, पीई रेशियो 7.02 का हमें यहाँ पे देखने को मिला। और डिविडेंड यील्ड देखेंगे जो कि 8.30% की। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि जो सरकारी कंपनियां होती हैं वो हमें डिविडेंड बहुत बढ़ा देती हैं, चाहे वो कोल इंडिया हो या फिर SJVN। और अगर मैं बात करूं हाल फिलहाल में, हमें 21 फरवरी 21 फरवरी में ऐसे कुछ डेट का इन्होंने ऐलान किया डिविडेंड का, जो कि ₹1.80 के आसपास है। और अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। चलिए, हो गई स्टॉक के डीएनए की बात। अब जरा इसकी क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं। नतीजे तो इसके मुझे जानदार देखने को मिल रहे हैं। देखिए, अगर क्वार्टर अगर आप देखेंगे, कोरोना के बाद जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद इसके अंदर बराबर या बेहतर रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। अगर हम नेट सेल्स की बात करें जून 2020 की और सितंबर 2020 की अगर हम अंतर देखेंगे तो इसके अंदर करीब हमें 26.76% की जंप दिखाई दी, जो कि जून के क्वार्टर में 673.72% की 2 करोड़ की नेट सेल्स थी, वो अब सितंबर के क्वार्टर में हो गई थी 854.03 करोड़ की। दिसंबर के क्वार्टर के अभी हमें नतीजे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट PBDIT के अंदर भी बढ़िया उछाल देखने को मिला है, करीब 38.29% का। और अब सीधे बात कर लेते हैं इसकी कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट की। कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट के अंदर बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है, 3 महीने के अंदर बहुत बड़ा उछाल, जो कि 72.88% का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जून के क्वार्टर में आप देखेंगे 302.72%, 2 करोड़ का हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखाई दिया था। और सितंबर के क्वार्टर में 523.35 करोड़ का हमें यहाँ पे कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर हमें भारी जंप देखने को मिली, इस बात को भी देखने की कोशिश करिएगा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो इसके अंदर भी हमें करीब 6.97% की बढ़त देखने को मिल रही है। फिलहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि दिन ब दिन या क्वार्टर इसके अंदर हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और जो आपको पिछले सितंबर के क्वार्टर में आपको नतीजे दिखाई दे रहे हैं, उस तक आते आते मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दिसंबर के क्वार्टर हमें नतीजे देखने को मिलेंगे उसके अंदर ये हमें रिकवर करता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर मैं बात करूं नतीजे एक सरकारी कंपनी के लिहाज से एक बहुत बढ़िया नतीजे में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे अब आपके सामने शेयर होल्डिंग यहाँ पे स्नैपशॉट दिखाई दे रहा होगा। शेयर होल्डिंग की अगर बात करें, मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर से बात है, प्लस प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे नन है। म्यूचुअल फंड की करीब जो 6 स्कीम में पैसा लगा रखा है 4.14% की। FIAs करीब 36 FIA हैं, 2.53% की हिस्सेदारी रखते हैं। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के बाद करीब 3.87% की हिस्सेदारी है। तो इसके अंदर हमें मिला जुला यहाँ पे हमें इस शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन बढ़िया इसके अंदर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप शेयर होल्डिंग कंपैरिजन देखने की बात करेंगे तो प्रमोटर्स, और अगर मैं बात करूं सितंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2020 के क्वार्टर के बीच के अंदर देखेंगे, प्रमोटर सेम बने हुए हैं, 86.77% की हिस्सेदारी रख रहे हैं। लेकिन FIAs ने अपना करीब 0.26% का माल बेचा है। म्यूचुअल फंड ने भी करीब 0.27% का माल बेचा है। बल्कि इसके उलट इंश्योरेंस कंपनी ने 0.01% का माल उठाया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 0.45% का माल उठाया और अदर DIs ने करीब 0.07% का माल उठाया। चलिए, अब इसके जरा फ्राइडे के दिन देखते हैं जब मार्केट क्लोज हुई थी। इसका क्लोजिंग प्राइस 27 रुपये 30 पैसे के आसपास था, 85 पैसे आप 3.21% के यहाँ पे हमें तेजी दिखाई दी थी। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये अपने 52 वीक हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस बात को भी समझने की कोशिश करिएगा। ऑर्डर बुक देखेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। 52 वीक हाई करीब 87 रुपये 80 पैसे को 12 फरवरी का जो इसका लास्ट ट्रेडिंग डे था पिछले वीक का या इसी वीक का, सॉरी, 52 वीक लो देखिए 70 रुपये 25 पैसे के ऊपर 13 मार्च 2020 को बनाया था। देखिए स्ट्रेंथ देखिएगा कंपनी की स्ट्रेंथ, 13 मार्च 2020 ये वही दिन था जब बड़े बड़े दिग्गज लेट रहे थे ज़मीन के ऊपर, लेकिन इस सरकारी कंपनी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई। लोग इसमें नहीं घबराए क्योंकि वो जानते थे ये कंपनी बहुत जल्दी ही रिकवर कर जाएगी। ट्रेडेड क्वांटिटी आप देखेंगे करीब 70,32,513 शेयर्स की। टिलेबल क्वांटिटी 29,07,495 शेयर्स की। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी करीब
41.34% की। तो यहाँ पे हमें सब कुछ बेहतर दिखाई दे रहा है, ट्रेडेड क्वांटिटी हो, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी हो या डिलीवरेबल क्वांटिटी हो, सभी यहाँ पे हमें बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे भी अगर आप संतुष्ट नहीं है तो मैं यहाँ पे 1 फरवरी से लेकर 12 फरवरी का डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। क्लोजिंग प्राइस आप इसे देखेंगे, ट्रेडेड क्वांटिटी आप देख सकते हैं और डिलीवर क्वांटिटी और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी। यहाँ पे हमें परसेंटेज ऑफ डिलीवरी अगर आप देखेंगे बहुत ही अच्छी दिखाई देती है यहाँ पे, और बराबर ट्रेडेड क्वांटिटी के अंदर हमें यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 1 फरवरी को देखेंगे करीब 17,27,116 शेयर ट्रेड हो रहे थे, लेकिन 12 फरवरी को ये ट्रेडिंग हो गई है बढ़कर 70,32,513 शेयर्स की, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखेंगे 41.34% की। तो इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि ट्रेडिंग ये क्यों बढ़ रही है, इसके अंदर कौन माल उठा रहा है, कौन इसके अंदर पैसा लगा रहा है, और हमारे लिए इसके अंदर क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो मैंने आपके सामने बस इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करी। अब डिसीजन आपको लेना है कि आपको इसके अंदर पैसा लगाना है कि नहीं लगाना। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप किसी सरकारी कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी आपके लिए बढ़िया हो सकती है। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो करूँगा यहीं पे वाइंड अप। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू अगेन वॉचिंग दिस वीडियो।